डॉक्टर कौशल, एक सवाल और है कि कम वायरल लोड अगर होगा तो क्या बुजुर्ग, बच्चे और जो बीमार हैं उनको भी वो कम इफेक्ट करेगा? जी हाँ, इसको राजेश जी एक छोटे से बड़े ही एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे आपने होली का त्योहार देखा होगा। होली के त्योहार में जब आप सड़क से गुजरते हैं तो आपके ऊपर थोड़े बहुत छींटे पड़ते हैं, और जब आप किसी जगह होली खेलते हैं तो आप पूरे रंगीन हो जाते हैं। आप बचते नहीं हैं, आपके ऊपर गुलाल रंग, आप कहीं भी जाते हैं थोड़ा बहुत पड़ता है जी। तो थोड़ा बहुत को झाड़ लेते हैं, तो ये जो थोड़ा बहुत पड़ेगा ना, ये आपको बचाएगा। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप जाकर के होली के मैदान में जाके होली भी खेलेंगे और आपके ऊपर रंग ना लगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको होली के मैदान, यानी जहां पे वायरस लोड बहुत ज्यादा है, वहां नहीं जाना है, अवॉइड करना है। थोड़ा बहुत वायरल लोड पड़ेगा जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और वही आपको बचाएगा। राजेश जी, मैं एज ए मेरी एडवाइस है, मैं डॉक्टर की अब एडवाइस दे रहा हूं। डॉक्टर की एडवाइस ये है कि हर आदमी, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, फिर भी मैं अपने पर्चे पे सबको जो प्रोफाइलेक्सिस के लिए मेडिसिन है वो लिख रहा हूं, पर ये मर्जी आपकी है कि आप उसको खाते हैं या नहीं खाते हैं। इस समय पूरे मेडिकल साइंस में, मार्केट में बहुत सारे कंफ्यूजन है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको हफ्ते में एक बार विटामिन डी की गोली खानी चाहिए, 60 इंटरनेशनल यूनिट की, हर हफ्ते एक बार। विटामिन सी की गोली रोज खानी चाहिए, सुबह शाम 2 बार। कैप्सूल जिंक का होता है, मैं यूजुअली बी कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन आता है जिंक के साथ, वो लिख रहा हूं। ये 3 चीजें। इसके अलावा अगर आप किसी हाई रिस्क जोन में हैं, यानी कंटेनमेंट एरिया में है, रेड एरिया में है, या आपके ऑफिस में किसी की हिस्ट्री है कि कोई पॉजिटिव आया है, तो 2 दवाएं और आपको खानी है। एक दवा है आइवरमेक्टिन, जो कीड़े मारने की दवा है, बहुत ही सस्ती है, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, इसी वजह से WHO ने इसको प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम में शामिल किया है। तो आइवरमेक्टिन की एक 12 मिलीग्राम की गोली अगर आप 12 साल से ऊपर के हैं, हर 3 हफ्ते में एक बार खाएं। और अगर आपकी छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम का बच्चा है, तो वो 6 मिलीग्राम की गोली खा सकता है, हर 3 हफ्ते में सिर्फ एक बार। ये आपको प्रोफाइलेक्सिस में दी जाती है। और अगर कोई हाई प्रोफाइलेक्सिस जोन में जाता है, उसके लिए जो ICMR की ही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग HCQS, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की टैबलेट आती है, उस टैबलेट को खाया जा सकता है। उसको 400 मिलीग्राम सुबह, 400 मिलीग्राम शाम को, पहले दिन 12 घंटे के डोज पे पहले दिन, यानी 800 मिलीग्राम गोली लेनी है। उसके एक हफ्ते के बाद 400 लेते हुए लगभग 7 हफ्ते तक और लेनी, यानी 2 महीने तक लेनी है। ये आपको प्रोफाइलेक्सिस करता है वायरस से। बहुत सारे कंफ्यूजन मार्केट में फैले हैं HCQS की टॉक्सिसिटी को लेकर के, प्रॉब्लम्स को लेकर के। उसके लिए मेरा जवाब सिर्फ ये है कि पिछले 70 सालों से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया के प्रिवेंटिव प्रोग्राम में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे अफ्रीकन कंट्री में, और गठिया के लिए एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हम लोग रेगुलर यूज करते रहे हैं, और कार्डियक टॉक्सिसिटी जितनी हाइप क्रिएट की गई है उतनी मिली नहीं है। पर हाँ, हार्ट अटैक का कोई फर्क नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं उसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको अरिदमिया है, यानी कि बीट का प्रॉब्लम है, जो जिनको कभी कभी एब्सेंट बीट होती है या अरिदमिया आप समझें, यानी हार्ट की बीट की इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ एक वो है जिसमें आपको प्रिकॉशन लेना है, ध्यान रख के लेना है। अदरवाइज सब लोग ले सकते हैं। एज ए डॉक्टर मेरी एडवाइस है, मानना न मानना आपकी बात है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। फिर भी इन सारे साइड इफेक्ट के बाद भी ये बहुत ही बेहतर एक्सेप्टेबल दवा है। ICMR की गाइडलाइन भी है, हम एज ए डॉक्टर हॉस्पिटल में रह के खाते भी हैं, और अभी तक हम खा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, वो मेडिसिन लेना चाहिए। और जाहिर सी बात है, आपने जो कुछ दवा बताई है, लोग अपने डॉक्टर के एडवाइस से ये दवा कंज्यूम कर सकते हैं।
लेकिन डॉक्टर कौशल, जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि अगर होली है और चारों तरफ गुलाल और रंग उड़ रहे हैं तो छींटे तो पड़ेंगे ही। आपको अपने आप को उस छींटे से बचाना है, मिनिमाइज करना है ताकि आपके चेहरे पहचान में आए।